नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे, हम हारे और तुम जीते। तुम जीत गए हम हारे, हम हारे। शायद एक दिन कोई आएगा जो मुझे मेरी तरह समझेगा, जो मेरा हाथ पकड़कर कहेगा कि तुम अकेली नहीं हो। बेटी, कब तक ख्वाबों में रहोगी? दुनिया ख्वाब देखने नहीं देती। अम्मी, ख्वाब ही तो हैं जो जिंदा रखते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि गलती करे। आदमी कैसा है? आंखों में तूफान छिपा है मगर चेहरे पर बर्फ। ताए, जमन और सोगा साथ खाने बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। ताए, तुम इतनी संजीदा क्यों रहती हो? कभी अपने दिल की भी सुनो, दिल की आवाज। मेरे घर में कोई नहीं सुनता। जमन, कभी कभी दिल की बातें हम दोस्तों को भी बता दिया करो, शायद हम वो सुन सकें जो दूसरों ने नहीं सुना। तुम दोनों मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सहारा हो। सोगा और जमन एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ताए के दुख को महसूस करते हैं। ताए, बैठो, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। जी अबू। खामोशी के बाद नामजन बोल। हमने तुम्हारी मंगनी बोगम से तय कर दी है। क्या उम्मी अबू, आपने मुझसे पूछा भी नहीं? बेटी, ये हमारी इज्जत का मामला है। बोगम एक अच्छा खानदान रखता है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अम्मी, क्या मेरी खुशी की कोई कीमत नहीं? क्या मेरी जिंदगी मेरे अख्तियार में नहीं? ताए, इज्जत सबसे बढ़कर है। मोहब्बत पेट नहीं भरती, हमने फैसला कर दिया है।
चीज हूँ, इंसान नहीं। या अल्लाह, अगर ख्वाब गुनाह है तो मुझे सलाह दे, क्योंकि जागती आंखों से मैं सिर्फ अपनी कैद देख रही हूँ। मुलाजमीन मसरूफ है। जोंगक सख्त मिजाजी के साथ इंस्पेक्शन कर रहा है। अचानक ताए की मेज पर रखता है ये रिपोर्ट। जी सर, ये कल की फाइल है। मैंने पूरी मेहनत या लापरवाही? इतनी बड़ी गलती, ये कंपनी बच्चों का खेल नहीं। सब मुलाजिम चौंक जाते हैं। ताए की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। ये गलती मेरी नहीं थी, शायद टाइपिंग में। खामोश, जिम्मेदारी लेने की हिम्मत होनी चाहिए, बहाने नहीं। जोंगक गुस्से में चला जाता है। पूरा दफ्तर खामोश। ताए टूटे दिल से जमीन की तरफ देखती है। ताए, जमन और सोगा बैठे हैं। ताए का चेहरा बुझा हुआ। ताए, तुम ठीक तो हो? जमन, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन सबके सामने मुझे इल्जाम दिया गया। जोंगक सख्त है, लेकिन वो झूठ को बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुम सच्ची हो तो वक्त सब बता देगा। सोगा, कभी कभी सच भी बोझ लगता है जब कोई माने ही नहीं। सोगा और जमन एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को ताए की टूटी हिम्मत का एहसास होता है। जोंगक अकेला बैठा है, फाइल्स पर गौर कर रहा है। अचानक उसकी नजर असल फाइल पर पड़ती है, जिसमें कोई और मुलाजिम की गलती दर्ज है। वो चंद लम्हे खामोश रहता है। तो वो बेकसूर थी? उसकी आंखों में लम्हा भर का पछतावा आता है, मगर वो फौरन खुद को सख्त बना लेता है। कमजोरी है, माफी की आदत नहीं डालनी चाहिए। बेटी, फिर रोती हो? अम्मी, लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, जबकि मैं बेकसूर हूँ। दुनिया इल्जाम देती है बेटी, लेकिन तुम्हें अपनी सच्चाई पर यकीन रखना होगा। अम्मी,
सच्चाई भी कब तक साथ देगी, जब मेरा अपना घर भी मेरे फैसले का साथ नहीं देता। जिन खामोश हो जाती हैं, ताए की आवाज कमरे में गूंजती है। बारिश हो रही है। उसके दिमाग में ताए की रोती हुई आंखों का अक्स अभर रहा है। वो गुस्से में उस याद को झटकने की कोशिश करता है। ये कमजोरी है, मैं कमजोर नहीं बन सकता। ताए खिड़की के पास बैठी आसमान की तरफ देख रही है। या अल्लाह, अगर बेकसूर होना भी जुर्म है तो मेरा कसूर क्या है? आप संभल कर काम किया करो, हर वक्त लापरवाह रहती हो। ये आंखें इतनी सख्त क्यों हैं और फिर भी इतनी गहरी? ताए जमन और सोगा के साथ बैठी है। जमन उसे हंसाने की कोशिश कर रही है। ताए, मुझे लगता है बास को तुम्हारा ध्यान बहुत रहता है। क्या? नहीं जमन, वो तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। कभी कभी जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। शायद तुम दोनों की कहानी कुछ और हो। कहानी? मेरी कहानी तो हमेशा इल्जाम और आंसुओं से भरी है। क्यों मैंने उसे इल्जाम दिया जबकि वो बेकसूर थी? वो लम्हा भर के लिए आंखें बंद करता है। ताए के रोते चेहरे की तस्वीर अभर आती है। नहीं, ये कमजोरी है, मुझे ये सब भूलना होगा। लेकिन उसके हाथ में पकड़ा कलम बेख्याली में ताए का नाम कागज पर लिख देता है। वो चौंक कर देखता है और फौरन कागज फाड़ देता है। ताए बारिश में छतरी लिए जा रही है। हवा तेज हो जाती है और उसकी छतरी उड़ जाती है। वो भीगने लगती है। अचानक एक कार उसके दरवाजा खुलता है। जोंगो के अंदर बैठा है। बैठ जाओ, बीमार हो जाओगी। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, दर्द मत करो। ताए खामोशी से गाड़ी में बैठ जाती है। अंदर खामोशी छा जाती है। सिर्फ बारिश की आवाज गूंजती है। दोनों एक दूसरे को चोरी चोरी देखते हैं। ये शख्स इतना सख्त है, फिर भी उसकी खामोशी मुझे क्यों बेचैन कर देती है? मैं उसे दूर रखना चाहता हूँ, लेकिन ये हर लम्हे मेरे करीब क्यों महसूस होती है? मुलाजमीन एक दूसरे को देखकर खुश हैं। डेकोरेशन हो रही है। आज RM नामजून यानी ताए के वालिद की सालगिरह के लिए कंपनी की तरफ से एक छोटा फंक्शन रखा गया है। चूंकि RM एक बिजनेस पार्टनर भी है, इसलिए सभी वहाँ मौजूद हैं। ताए, आज अंकल की बर्थडे है ना? कमाल है,
कंपनी ने भी फंक्शन रखा है। जी, अबू को ऐसे सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन शायद वो खुश हो जाएं। खुश तो होंगे, बस केक ज्यादा बड़ा होना चाहिए। हाल रोशनियों से जगमगा रहा है। आरव स्टेज पर खड़े हैं। सभी उनको बर्थडे विश कर रहे हैं। जिन, उनकी बीवी, पास खड़ी हैं। ताए, जमन और सोगा भी खुशी से शिरकत कर रहे हैं। जोंगकक दूर खड़ा सब कुछ देख रहा है। हैप्पी बर्थडे रैम! केक काटा जाता है। सब खुशी से ताली बजाते हैं। नामजून, तुम्हारी जिंदगी में ये साल खुशियों भरा हो। तुम सबका बहुत शुक्रिया, खास कर ताए, मेरी बेटी, जिसने हमेशा मेरा मान रखा। ताए जज्बाती हो जाती है। जोंगकक के चेहरे पर भी नरमी आ जाती है। ताए हाल से बाहर निकलकर लान में आती है। चांदनी रात है। वो अकेली खड़ी आसमान देख रही है। जोंगकक आहिस्ता से आता है। तुम्हारा बाप तुम पर बहुत फख्र करता है। जी, वो मेरे लिए सब कुछ है। और तुम भी उनके लिए सब कुछ हो। शायद तुम अपने आप को कम समझती हो, लेकिन तुम इतनी कमजोर नहीं जितनी खुद को मान लेती हो। ताए की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप क्यों ये कह रहे हैं? आप तो हमेशा मुझे सख्त बातें सुनाते हैं। कभी कभी सख्ती अल्फाज में नहीं, दिल की कमजोरी को छिपाने के लिए होती है। खामोशी छा जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। ताए का दिल तेज धड़कने लगता है। जमन और सोगा दूर से दोनों को देखते हैं। जमन मुस्कुराकर सोगा से कहती है, देख रहे हो, कहानी बदल रही है। हाँ, शायद इन दोनों के दिलों ने पहली बार धड़कना शुरू किया है।